मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कर चले हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। कर चले हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जी
गणमान्य व्यक्ति, सभी हमारे स्टाफ के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, हमें कुछ संदेश प्राप्त हुए हैं। इन संदेशों को पढ़ना आवश्यक होता है हर राष्ट्रीय पर्व पर। तो उसी परंपरा को निभाते हुए जो भी संदेश मिले हैं उनका मैं वाचन करता हूं। तो सबसे पहले मंत्री जी धन सिंह रावत जी का स्वाधीनता दिवस पर संदेश। सारे बच्चे ध्यान देंगे, आपस में बातचीत नहीं बेटा, पीछे बातचीत नहीं बेटा। अपार हर्ष का विषय है कि आज हम इस स्वाधीनता दिवस को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस अवसर पर आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाल के वर्षों में हमारे राष्ट्र ने विज्ञान, अनुसंधान, कृषि, शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इस पुनीत अवसर पर विद्यालयी शिक्षा परिवार के समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षणेतर अभिकर्मियों, शिक्षाधिकारियों एवं प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर मैं विद्यालयी शिक्षा में कार्यरत सभी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों एवं विद्वान शिक्षकों से अपेक्षा करता हूं कि आज के दिन छात्रों को देशभक्त की गाथाओं, शहीदों के बलिदान तथा सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के साथ साथ राष्ट्र के गौरवशाली अतीत तथा भारतीय संस्कृति के नैतिक विरासत को भी आत्मसात कराएंगे। हमारा देश विश्व का विशालतम प्रजातांत्रिक देश है। इसके जिम्मेदार नागरिक होने के कारण इस पावन पर्व पर हमें संकल्प लेना होगा कि स्वतंत्रता के लिए अमर शहीदों के संघर्ष एवं बलिदान की गौरवपूर्ण गाथाओं से प्रेरणा लेकर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ज्ञान विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी प्रगति में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के उन्नयन के प्रति दृढ़ संकल्पित है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता संवर्धन हमारा प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यथासमय सफल क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता को आदर्श स्वरूप प्रदान करने एवं संसाधन विहीन, अपवंचित एवं दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप रणनीति तैयार की जानी होगी। उत्तरी पावन धरा पर आपका शुभ आगमन।
कर झूमे पवन रश्मियाहि में आरती उतार कर झूमे पवन प्रगति सुषमा और छटा मखमल बिछाए हैं उपवन और सजाए तरुलताएं और सजाए तरुलताएं अर्पित है हृदय सुमन गौरान्वित कर वर करता है शुभ तिलक चंदन तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन उत्तरी पावन धरा पर आपका शुभ आगमन उत्तरी पावन धरा पर आपका शुभ आगमन तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन विष्णु का उत्तराखंड विष्णु का उत्तराखंड पांडव का पथगमन पांडव का पथगमन पुलकित के शिव हिमालय पुलकित के शिव हिमालय देवगणों की है ये रजखंड देवगणों की है ये रजखंड विष्णु का उत्तराखंड विष्णु का उत्तराखंड पावन परम तपस्थली दर्शनों से है प्रसन्न पावन परम तपस्थली दर्शनों से है प्रसन्न तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन उत्तरी पावन धरा पर आपका शुभ आगमन उत्तरी पावन धरा पर आपका शुभ आगमन तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन तपभूमि ये पर्वतों की धरती है स्वागत नमन करती है स्वागत नमन करती है स्वागत नमन करती है स्वागत नमन स्वागत नमन स्वागत नमन स्वागत नमन It is very important for people to know know the achievement of India, that India has achieved many achievements in the past 75 years. Our country got independence from the British after 200 years of slavery. For almost 200 years, the freedom fighters fought with the British and faced many difficulties. Even our freedom fighters had sacrificed their lives to free India from the British. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Sukhdev, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Lala Lajpat Rai, Rani Lakshmi Bai, and many more was born in India. We all should know the value of freedom so that our generation and upcoming generation can get courage to face the challenges facing the country. Today, on this holy occasion, let us take an oath that we will always protect the freedom of our country. We will continuously take our country in the right direction, and we will definitely
stadium. India got independent on the night of 14 August 1947. Today is 15 August and this day is celebrated as Independence Day because on this day we become independent from 2000 years of British rule. On this day, India tricolor flag was unfolded by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru at the Red Fort, Delhi. After the flag hosting by the Prime Minister in New Delhi at Rajpath, national anthem is sung. Just after the independence of India, Pandit Jawaharlal Nehru had given the speech on Independence Day in New Delhi, when people all over the world were sleeping and people of India were walking to get freedom and life from the British rule. Now, after independence, India has been the largest democratic country in the world. Our country is the most famous country for saying unity in diversity. Because of the hard struggle of our forefathers, we are able to breathe fresh air according to our wish. Getting freedom from the British was really an impossible task for our forefathers did with their continuous efforts. We can never forget their work and always remember them through history.
Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, and many others devote their entire life for the independence of our country. Today, we are fortunate that we are born in an independent country and we have our own fundamental rights. Our freedom is priceless and our brave soldiers fight continuously on border to protect our country. Freedom of India was possible because of corporation, sacrifice and involvement of all Indians. We should value and salute all Indian fighter citizens because they are the real national heroes. We should keep faith in the circularism and never be separate to maintain unity and rule again. We should sincerely perform our duty and do hard work to get the goal and successfully lead this democratic nation. Thank you, Jai Hind, Jai.
तुम खड़ी बाट में पावे राधे मजा में जब आवे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है और अभी मैं स्कूल में हूँ अपने GIC रामगढ़, और यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है। पहले रैली निकाली गई, उसके बाद हम यहाँ पर आए, नारे लगाए गए, फ्लैग होस्टिंग हुई, और उसके बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम हुए। और आपको ये प्रोग्राम कैसे लगे हुए मेरे को उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस स्वतंत्रता दिवस को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट अपने में करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। और मैं एक बार आपको अपना स्कूल और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए GIC रामगढ़, और ये हमारा पूरा विद्यालय है। ये सब पेंटिंग्स यहाँ बनी हुई है, काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स बनी है। इसमें मेरा और रीना मैम है यहाँ, उनका योगदान है। ये भी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है। बहुत टाइम लगाया है इसमें हमने अपना, और विद्यालय को सुंदर बनाने में जो भी योगदान हमसे बना हमने किया, और आगे भी ऐसे हमारे प्रयास जारी रहेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त मनू, और बताइएगा मेरे को कमेंट में कि ये वीडियो, ये प्रोग्राम आपको कैसे लगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन